हमारे साथ मौजूद हैं। आपको लगता है यहाँ पर जिस तरीके से ये रामपुर का मुद्दा, आजम खान का मुद्दा, क्या ये इन 55 सीटों का चुनावी मूड तय करेगा? मुरादाबाद में ही इन्हीं समाजवादी के नेता ने मौलाना हयातुल उलूम साहब ने जो जमीन खरीदी थी मदरसे की नहीं, यूनिवर्सिटी के नहीं है, वो बेच डाली है समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी ने शहर से प्रत्याशी हैं, मुआहदा पे की कॉपी है। मुझे जवाब लेना पड़ेगा सर, ये तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप पर। ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठे हैं। इन्हें झूठ बोलने के अलावा ये भाजपा के एजेंट हैं। इन्हें केवल एजेंट ही करनी है भाजपा के एजेंट। जो जौहर यूनिवर्सिटी में जमीनें खरीदी गई, हमने पैसा दिया है, हमारी है, हमारे पास बैनामे हैं उसके, हमारे बैनामे हैं उसके। ठीक है, 5 बीघा जमीन बेची है फ्रंट की, चलिए, लेकिन आप जमीन बेच डाली। आपने आरोप लगाया, उन्होंने आरोप को नकार दिया। सचिन जी का रिएक्शन लेंगे। जनता को सब जानती है। सर, यहाँ 55 सीटें, जिसमें ज्यादातर ऐसी सीटें हैं जहां मुसलमान वोटर निर्णायक रहने वाला है। आपको लगता है कि आजम खान मुसलमान यही निर्णायक रहेगा इस 55 सीट पर? देखिए, आजम खान साहब की सोच जो हुआ वो किसी दुश्मन के साथ भी नहीं होना चाहिए। आजम खान साहब को, इतने बड़े नेशनल नेता को इन्होंने जेल में बंद किया छोटी छोटी धाराओं में। मुझे तो आज तक ये नहीं पता उनके ऊपर धारा ऐसी कौन सी है जो 2 साल में जमानत नहीं हो। लेकिन सचिन जी, सुप्रीम कोर्ट तक से जमानत नहीं मिली है और आप कह रहे हैं आपको धाराएं नहीं पता है सर। सुप्रीम कोर्ट, एक मिनट, देखिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनकी तनख्वाह कहां से आती है, कहां से? ऐसी बातें जब आप लोग करते हैं, राष्ट्रीय पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, तो आप भ्रमित करने का काम करते हैं ना सर। अरे भैया, सब पता कौन ये जस्टिस तो बाद में एमपी बन जाते हैं। मैं इस पे बात नहीं करना चाहता इस टॉपिक पे। राज्यसभा सांसद बन गए ये वोट चाहिए, कांग्रेस को वोट चाहिए, इस चक्कर में इस तरीके की बयानबाजी हो रही है क्या? ये पार्टी की लाइन है क्या? कांग्रेस पार्टी की लाइन है क्या? नहीं, मेरी पर्सनल है। एक चीफ जस्टिस रहे, आपको जानते होंगे, उन्होंने इतने फेवर में डिसीजन दिए, बाद में उस आदमी को, मैं तो ऐसे जजों को भी ढूंढ रहा हूं जो इस तरह के जज हैं जो लोगों को परेशान मार करके राज्यसभा ले रहे हैं। नहीं, चुनावी माहौल में इस तरीके के आरोप, को जमानत मिल जाती है। आजम खान को भैंस चोरी, बिजली चोरी में, बकरी चोरी में जमानत नहीं, कातिल को जमानत मिल गई। भाई साहब, कातिल कैसे कह सकते हैं? फैसला तो अदालत सुनाएगी। आरोपी को जमानत, कातिल को जमानत। हाकिम वक्त उतर आया है अदाकारी पर, लोग मजबूर है जालिम की तरफदारी पर। कल सर काट दिए जाते थे जिस जुर्म में, आज इनाम दिए जाते हैं गद्दारी पर। तालियां नेताजी के लिए। लेकिन मैं फिर से कह दूं कि यहाँ पर भाषणबाजी नहीं हो रही है, यहाँ पर चर्चा हो रही है। आराम से, संयम से भाई, आराम से अपनी बात रखिए, सबको मौका दीजिए। अब इतने आरोप लगे हैं तो आइए गुप्ता साहब जवाब दीजिए। ये पूरा लोकतंत्र संविधान से चलता है। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी में नहीं संविधान नहीं सुनिए तो, आप उनकी बात सुनिए। आपने इतना भाषण दे दिया सर। संविधान देखिए, संविधान कानून से चलता है, नियम से चलता है, पॉलिसी से चलता है। उसका डिफाइन करने का काम कोर्ट का है, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का। मैं उस पर सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि मुझे संविधान में मुझे पूरा भरोसा है। और इसलिए अगर कोई एनालिसिस करने का काम, अगर आजम खान साहब की जमानत नहीं हुई है तो इसके लिए कोर्ट में जो भी अर्जी दाखिल हुई है उसका विश्लेषण करने का काम कानून के अंतर्गत हो रहा है। जो भी रिपोर्ट दर्ज हुई है उस रिपोर्ट के आधार पर वो भी आप। मैं पूरी तरीके से आपसे सहमत हूं सर, क्योंकि इसी देश के अंदर सत्ता पक्ष पर यह आरोप लगाया जाता है कि साहब वो लोकतंत्र से खिलवाड़ कर रही है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं विपक्ष के नेता खुद ही जो लोकतंत्र के स्तंभ है उन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।